नमस्कार आप सभी को। ये नज़ारा दिखाता हूँ पहले तो मैं आपको, क्योंकि मैं तिली घटा के ब्रिज पर ये वीडियो बना रहा हूँ। बढ़िया आराम से बैठा हूँ यहाँ पे, गुना से आया हूँ तो मैंने सोचा चलो अभी यहीं पे वीडियो अपलोड कर लेते हैं। एक दो वीडियो अपलोड करूँगा यहाँ पे, और एक ओपीएम का एपिलेप्सी के आफ्टर हेडेक का केस शेयर करता हूँ। छोटा सा केस है, 5 मिनट में ही उसका हेडेक सही हो गया था, और हाथ पैर जो ढीले और वीकनेस कमज़ोरी हो रही थी, 4 बार दिन में अटैम्प्ट उसको एपिलेप्सी आ गई थी, झटके आ गए थे। इसके बाद उसका 5 से 7 मिनट में ठीक हो गया था। ये बहुत शानदार केस है, छोटा सा केस है। तो मैं उमरी गया था जहाँ पे डॉक्टर श्याम कुशवाहा, जो हम पहले एलोपैथिक हॉस्पिटल में जॉब करते थे, जब मैंने होम्योपैथी ही नहीं की थी, जबकि वो मेरे सीनियर हॉस्पिटल के सीनियर भैया हैं। तो जब मैं होम्योपैथी में मैंने एडमिशन ही नहीं लिया था, उसके पहले मैं एलोपैथ हॉस्पिटल में जॉब करता था। तो अब मैं बिल्कुल एलोपैथी की मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, जब से मैंने होम्योपैथी में प्रैक्टिस की है और होम्योपैथी की पढ़ाई की है। उस समय से बिल्कुल भी मैंने एलोपैथी प्रैक्टिस नहीं की। मैं गया था उनके पास, तो उनके पास ये पेशेंट आ गया और वो इसको रेफ़र कर रहे थे गुना। तो उनको बोला यार ये पेशेंट को देख लो। मैंने ठीक है, मेरी किट रहती है एक इमरजेंसी, तो ठीक है, मैंने उनकी भीड़ भाड़ में से एक अलग रूम में पेशेंट को बुलाया और वहाँ पे देखा। पेशेंट से पूछा क्या परेशानी हो रही है। पेशेंट ने बताया हाथ लगा के हेडेक हो रहा है। और बताओ, बस 2-3 बार पूछने पर हेडेक हो रहा है। और बताओ, मैंने पूछा, और वीकनेस, हाथ पैर ढीले हो रहे हैं, ढीले, इस तरीक़ा से बताया। और पेशेंट ने कुछ नहीं बताया, और पेशेंट बार बार हेडेक को देख रहा था, और इस तरीक़ा से इतना ही था। तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सोचा क्या करूं, पेशेंट कुछ बता नहीं रहा, पर मैंने थोड़ा और ध्यान दिया। ध्यान देने के बाद मैं सोच ही रहा था, मुझे मेडिसिन समझ में नहीं आ रही थी, क्या करूं। एपिलेप्सी का केस है, हेडेक बहुत हो रहा है पेशेंट को। तो इसके बाद मेरे दिमाग में क्लिक हुई मेडिसिन ओपीएम। ओपीएम के मैंने रूब्रिक बनाए वहीं पे। एक रूब्रिक बनाया वहाँ पे, अलर्टनेस, टॉरपोर, डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर, एलिमेंट फ्रॉम आफ्टर इंजरी। हाँ, किसी ने बताया था कि गिरने के बाद इनको ये दिक्कत हुई है, पहले ये गिर गए थे, ब्लेड निकल गया था। तो ये रूब्रिक तो मैंने बाद में बनाया था, पर ये रूब्रिक मैंने बाद में जोड़ दिया, पर रूब्रिक ही नहीं लिया था पहले, क्योंकि ये मुझे पहले मालूम नहीं था। 3 अलर्टनेस, टॉरपोर, आंसर। एक रूब्रिक है टर्स। टर्स मतलब बहुत कम बात करना। डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर। ये 3-4 रूब्रिक मैंने बनाए। इसके बाद मेडिसिन ओपीएम, क्योंकि पेशेंट क्या कर रहा था, पेशेंट बार बार अपने हेडेक को देख रहा था, माथे को बार बार देख रहा था कितना हो रहा है, अलर्ट था हेडेक के पीछे। टॉरपोर, हाथ पैर में जान नहीं है, शरीर में बिल्कुल भी, इस तरीक़ा से बोल रहा था, बात नहीं कर रहा था पेशेंट बिल्कुल। आंसर बहुत कम शब्द में, 1-2 शब्द में ही दे रहा था आंसर। टर्स ऐसा रूब्रिक है, मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे मैं इसका ऐसे वीडियो बना रहा हूँ। ये रूब्रिक ऐसा है। इसके बाद फिर डेंजर, नो सेंस, पेशेंट को 4 बार झटके आ गए, और पेशेंट ने के लिए हेडेक पर ध्यान है, बाकी उसके लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं बोल रहा हो, ना सीरियस है पेशेंट इतना ज़्यादा। तो पेशेंट को इसके विषय में ज़्यादा कुछ या तो पता भी ध्यान नहीं दे रहा कि कितनी बड़ी ये प्रॉब्लम है, झटके आ रहा है। डेंजर, नो सेंस, डेंजर भी दिया। बाकी 2-3 रूब्रिक मैंने उस समय लिए थे, अलर्टनेस, टॉरपोर, आंसर, टर्स पर। और एक रूब्रिक और मैंने लिया था, जहाँ से मैं क्लिक हुआ, हेडेक हेड में है ये,
एपिलेप्सी ऐसा कोई रूब्रिक है, मुझे याद नहीं आ रहा, पर इसकी जो पिक्चर ओपीएम की थी, जो ओपीएम मेडिसिन मुझे मालूम था, और जैसे ही मैंने इस पेशेंट को ओपीएम दिया 3 मिनट में ही पेशेंट ने बोल दिया हेडेक, हाँ माथा मेरा कम हो गया। और पेशेंट ने 5-7 मिनट में आधा कम हो गया, और इसके बाद 10 से 15 मिनट में पेशेंट ने सेव फल वगैरह कुछ मंगा के खा लिया। पेशेंट नॉर्मल तरीक़ा से बैठा, हाथ पैर ढीले हो गए थे, वो भी पेशेंट के कम हो गए। इसके बाद अब जो मिर्गी की उसकी प्रॉब्लम है, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, वो भी ठीक हो जाएगी कंप्लीट। मैंने उसको 200 ओपीएम का 1-2 डोज दिए थे 5-5 मिनट से। इसके बाद पेशेंट का हेडेक, पेशेंट टॉर्पोर कंडीशन में था, बिल्कुल अस्त-व्यस्त, वो ठीक हो गया, और पेशेंट ने उसी समय खाना भी खा लिया। ये केस आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करें। ये केस बहुत शानदार था, और ये केस मुझे वहाँ पे श्याम भैया ने दिखाया, और उन्होंने देखा कि तो बढ़िया हो गया। उन्होंने बोली ड्रिप कोई पेन किलर ये लगा दूँ, मैंने बोला 5-7 मिनट रुको, ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा पेशेंट। इसके पहले ही वो बोल रहे थे, और हुआ यही 15 मिनट में पेशेंट ने खाना खाया उनके सामने, और वो चले, और वो एकदम नॉर्मल हो गए, जो इतनी ज़्यादा लस्त-फस्त और हेडेक से परेशान थे। अब इसके बाद उसकी मेडिसिन दे दी, और एपिलेप्सी भी उसकी क्योर हो जाएगी 95%। 5% मैं नहीं बोल सकता, लेकिन 95% उसकी क्योर हो जाएगी। 5% भी संदेह नहीं है वैसे तो, पर 5% ले लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। और ये बहुत बढ़िया नज़ारा है, ये किलीघटा का ब्रिज, इसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये एकदम नेचुरल जगह है, शानदार।